जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी महाराज को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा साधना किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जेठ का महीना चला हुआ है। गर्मियों में जो जेठ का महीना होता है, इसमें किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है। इसमें हम सिर्फ अपने ग्रामीण देवता की पूजा करते हैं। जैसे कि नगर खेड़ा होते हैं, दादा भैया होते हैं, भूमिया होते हैं, ये सब उनके नाम हैं। हर कोई इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इनके साथ साथ हम अपने पितरों की भी पूजा पाठ करते हैं। जो जेठ का महीना होता है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने पितरों की, अपने ग्रामीण क्षेत्र के देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा किसी और देवता की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि इन दिनों में मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, जिसमें पूजा पाठ ज्यादातर नहीं होते हैं। सिर्फ सुबह शाम की पूजा करते हैं, बाकी कोई कार्य नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि इन दिनों में देवता छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन देवता हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे कार्य करते हैं। पर ये जो जेठ का महीना होता है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रामीण क्षेत्र के देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। अभी जो पूर्णिमा आने वाली है, ये जेठ के महीने की आखिरी पूर्णिमा होगी। ये इस दिन हमारा ये जो जेठ का महीना है, ये खत्म हो जाएगा। जेठ के महीने के बाद आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं। किसी भी सिद्ध पीठ मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ के आप वहाँ पर कपाट जेठ के महीने के बाद खुल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा अपने देवता की पूजा करते हैं, बड़े देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि हनुमान जी महाराज की है, शिव की है, माता काली की है, बाबा भैरव की है। हम इनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों की पूजा सेवा पूर्णतः नहीं कर पाते हैं। जैसे कि नगर खेड़ा हुआ, दादा भैया हुआ, अपने जो नगर में पूजे जाने वाले हैं देवता हैं, भूमि के देवता हैं, उनकी हम पूजा पाठ तरीके से नहीं कर पाते हैं। अपने पितरों की सेवा नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सिर्फ वही है, अमावस्या के दिन हम अपने पितरों की पूजा पाठ करते हैं। बाकी एक महीने के लिए हम गौड़ हो जाते हैं, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। या फिर पितृपक्ष में जो पितृपक्ष आता है, हम उन दिनों में भी अपने पितरों की पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ वो 15 दिन ही होते हैं। इसके अलावा हम कोई पूजा पाठ नहीं करते। जैसे कि हम नगर खेड़ा दादा भैया हैं, उनकी पूजा के लिए कोई भी समय दिन निर्धारित नहीं है। वैसे दादा भैया की जो पूजा होती है, वो इतवार के दिन की जाती है। लेकिन हर कोई व्यक्ति इनकी पूजा नहीं कर पाता है, हर रोज नहीं कर पाता है, हर संडे नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो ये जेठ का महीना होता है, ये बड़ा महीना माना जाता है। ये बड़े महीने में हमें अपने बड़े बड़े बुजुर्गों की, बड़े देवता की, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए जेठ के महीने में ज्यादातर दादा भैया की और अपने पितरों की ही पूजा की जाती है, ताकि हम ये पूरे जेठ का जो महीना है, ये पूर्णतः अपने ग्रामीण क्षेत्र के देवताओं की, अपने पितरों की सेवा में समर्पित कर दें, ताकि उन्हें शक्ति मुक्ति प्रदान हो सके और वो हमारे ऊपर मेहरबान हो सके। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे क्षेत्र के जो देवता हैं, जैसे दादा भैया हैं और हमारे पितृ हैं, अगर ये हमसे नाराज हो गए, तो आपका उद्धार करने के लिए कोई भी देवता सामने नहीं आ सकता है। क्योंकि जो दादा भैया होते हैं, जो नगर खेड़ा क्षेत्रपाल होता है, भूमिया भी बोलते हैं इन्हें, अगर इनकी परमिशन के बगैर इनके क्षेत्र में कोई भी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। चाहे वो दैविक शक्ति हो, चाहे वो नकारात्मक शक्ति क्यों ही क्यों ना हो। शैतानी शक्तियां भी, जो भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, वो इनकी परमिशन के बगैर उस क्षेत्र में नहीं घुस सकते। देवता भी
चाहे आप कितने ही बड़े देवता की पूजा क्यों ही ना करते हो, चाहे भगवान शिव की पूजा करते हो, माता काली की करते हो, जगदम्बा मैया की करते हो, व भैरव की करते हो, हनुमान जी महाराज की करते हो, उन वो भी इनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी इनकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। इनकी परमिशन के बगैर तो देवता भी उस क्षेत्र में नहीं घुस सकता है। और इसी तरह जैसे कि आपके जो पितृ देवता हैं, अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति घुस सकती है, दैविक शक्ति घुस सकती है। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं, आपने अपने पितरों की सेवा करते हैं और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, तो आप उनकी परमिशन के बगैर आपके घर की देहली के अंदर ना ही कोई देवता घुस सकता है, ना ही कोई नकारात्मक चीज़ घुस सकती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास ये दोनों दैविक शक्तियाँ हैं, ये प्रसन्न हैं आपसे, आपके नगर खेड़ा आपसे प्रसन्न हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कोई भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती है। तो जो जेठ का महीना होता है, इस महीने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पितरों की और नगर खेड़े की दादा भैया की सेवा करनी होती है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है, इनकी हमें सेवा क्यों करनी चाहिए और इनकी सेवा से हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये जेठ का महीना खत्म हो रहा है, तो आपने किस देवता की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से सेवा साधना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, जेठ का महीना जब उतरता है, आप किसी भी देवी-देवता की पूजा सेवा साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर सबसे पहले किसी की पूजा करेंगे, तो वो हैं आपके इष्ट देवता, या अगर आपके पास गुरु आपने धारण किया हुआ है, तो आप अपने गुरु की पूजा करेंगे। इन दोनों में से आप किसी की भी पूजा शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जेठ के महीने के बाद जो मैं सेवा साधना आपको बताने जा रहा हूँ, वो है हनुमान जी महाराज की। क्योंकि हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट देवता हैं। मैं आपको आज हनुमान जी महाराज की सेवा साधना किस प्रकार से आपने करनी है जेठ के महीना उतरने के बाद। तो हम शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो भाई-बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नया आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ-साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढ सकें और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। हम आगे चल के बहुत ही जल्द अपना आश्रम जो हम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर हम सेवाएँ, साधनाएँ कराएँगे, आपको अध्यात्म जगत का रास्ता दिखाएँगे, और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ-साथ, आपके साथ-साथ, आपके प्रिय बंधु भी सेवाएँ, साधनाएँ करें और जगत का कल्याण करें। जब आप इस अध्यात्म जगत की लाइन में जब आते हैं, इससे जुड़ते हैं, तो वातावरण में बहुत ही खुशहाली फैल जाती है। क्योंकि जब भी आप ये सेवाएँ, साधनाएँ करते हैं, तो उस दौरान हवन भी होता है। उस हवन की खुशबू से, हवन की जो स्मिता होती है, जो देवताओं का आवाहन होता है, उससे देवताओं को शक्ति मिलती है, और जो हमारी प्रकृति होती है, उसमें शुद्धता फैलती है। हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ उससे, उस हवन की गर्मी से, ऊर्जा से दूर होती हैं, भाग जाती हैं। और एक कारण और मैं बताऊँगा, जब आप कभी भी हवन जब करते हैं, तो वहाँ आस-पास की जो भी कीटाणु होते हैं, जो अदृश्य रूप से जो घूम रहे होते हैं, वो भी उस हवन की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक बार हवन करने के हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं। हमारा वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और वहाँ पर अदृश्य रूप से जो बीमारियाँ फैल फैल रखी हैं, जो कीटाणु फैले हुए हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हमें मेडिटेशन करने से हमें कितना लाभ मिलता है? अगर हमें कोई भी लाइलाज बीमारी चल रही है, जिसका हमें कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे मेडिटेशन से वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस
के लिए आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, जो आपको एक अच्छा सानिध्य प्रदान कर सके, आपको अच्छे मंत्र उच्चारण करके बता सके, ताकि आप उस मंत्र का उच्चारण करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो और जो आपकी बीमारी चल रही है, जो आपकी उससे आपकी कुंडलिनी लड़के उस बीमारी को खत्म करने की पूर्णतः कोशिश करती है। और अगर आप ये दिन प्रतिदिन अपनी ये जागरण करते हैं, कुंडलिनी जागरण करने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी कुंडलिनी पूर्णतः जागृत हो जाएगी और आपकी बीमारी धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया कुंडलिनी जागरण का, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे सामने प्रत्यक्ष है। ऐसा हमने बहुत से व्यक्तियों के साथ किया है, जिनकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही थी और वो दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन उनको दवाइयाँ लग नहीं रही थी। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उनकी कुंडलिनी जागरण का उपाय बताया, कुंडलिनी जागरण उनकी हुई है। जैसे-जैसे उनकी कुंडलिनी जागृत होती चली गई, वैसे-वैसे उनको दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर के आप सिर्फ़ मेडिटेशन ही कीजिए, दवाइयाँ ना लीजिए, नहीं, दवाइयाँ आपको लेनी ज़रूर होंगी। डॉक्टरी इलाज बहुत ही ज़रूरी है, बगैर डॉक्टर के कोई इलाज नहीं है। लेकिन उस डॉक्टरी इलाज में अगर आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, आपको कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप मेडिटेशन की तरफ जाइए। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपको वो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएँगी। जब दवाइयाँ लगनी शुरू होएँगी तो आपका शरीर दोबारा से दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना, अब हमें हनुमान जी महाराज की सेवा साधना किस प्रकार और किस दिन से शुरू करनी है। पूर्णिमा के उतरने के बाद जो भी पहला मंगलवार आएगा, उस दिन से आपने अपनी सेवा साधना शुरू करनी है। जिनके गुरु भगवान हनुमान जी महाराज हैं, जिनके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, वो ध्यानपूर्वक से ज़रूर सुनें। और जो हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी ध्यानपूर्वक सुन सकता है। पहले मंगलवार से आपने क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 3 बजे उठना है आपने, स्नान आदि करके साढ़े 3 पौने 4 बजे तक रेडी हो जाना है। 4 बजे तक अपने मंदिर की साफ-सफाई करनी है। हनुमान जी महाराज के लिए लाल रंग का आसन लगाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी महाराज की फोटो विराजमान करानी है। साथ में आपने श्री रामचंद्र जी भगवान जी की भी फोटो स्थापित करनी होगी, क्योंकि श्री राम जी के बगैर हनुमान जी कभी नहीं आते हैं। आपने श्री हनुमान जी महाराज की प्रार्थना से पहले राम जी महाराज की भी पूजा प्रार्थना पाठ भी करना जरूरी होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, पूरी प्रक्रिया समझना, ध्यानपूर्वक समझना। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को आप विराजमान कराएंगे, अपने लिए भी एक लाल रंग का आसन लगाएंगे, उस पर खड़े होकर के आपने ये सारी प्रक्रिया शुरू करनी है। पहले हनुमान जी महाराज की फोटो को विराजमान कराना है, देसी घी का दीप हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। दीप अर्पित कैसे करेंगे? आप मुझे संदीप भाई को साक्षी मानेंगे, मेरे गुरु भगवान शिव को साक्षी मानेंगे, मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज को साक्षी मानेंगे, श्री रामचंद्र जी भगवान को साक्षी मानेंगे और इस दीप को हनुमान जी महाराज को अर्पित करेंगे। दीप अर्पित करने के बाद आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आसन पर बैठने के बाद आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे? अपना नाम, पता, गोत्र, एड्रेस बताते हुए, माता-पिता का नाम बताते हुए बोलना है, मैं संदीप भाई को साक्षी मान के, भगवान शिव को साक्षी मान के, वरुण देवता को साक्षी मान के, मैं संकल्प लेता हूँ, आज मंगलवार से 7 दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक, जो भी आपका सामर्थ्य है, जितने दिन की आप हनुमान जी महाराज को सेवा देना चाहते हैं, उतने दिन का आपने संकल्प लेना है। संकल्प में बोलना है, मैं इतने दिन तक हनुमान जी महाराज की सेवा करूँगा, साधना करूँगा, सात्विकता का
पालन करूंगा, तन मन से सात्विकता का पालन करूंगा और मैं हनुमान जी महाराज की मंत्रों का जाप करूंगा। मंत्र आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जिस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। आपने मंत्रों की संख्या बतानी है। 21 माला आप करेंगे, 11 माला आप करेंगे। ये मालाएं आपने सुबह शाम करनी होंगी। ये बोलते हुए उस जल को आपने जमीन पर छोड़ देना है। फिर आप हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ आराधना करेंगे। सबसे पहले आप राम स्तुति का पाठ करेंगे। सबसे पहले राम स्तुति करेंगे, उसके बाद श्री रामचंद्र जी भगवान की चालीसा का पाठ करेंगे। क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज जो हैं, वो श्री राम जी के नाम से तुरंत चले आते हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप राम नाम का जाप निरंतर करते हैं तो आप ये समझिए कि हनुमान जी महाराज आपके समीप हमेशा सदैव ही रहते हैं। जहाँ पर राम नाम का जाप किया जाता है, हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर विद्यमान रहते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपने श्री रामचंद्र जी भगवान की पूजा पाठ करनी है, आराधना करनी है। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज की आरती करेंगे। उसके बाद चालीसा का पाठ करेंगे। भगवान शिव की स्तुति करके माता दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। जब आपके पाठ पूर्णतः खत्म हो जाएं, तब आप माला का जाप करेंगे। जाप जब आप शुरू करेंगे, सबसे पहले आप एक माला का जाप गणपति जी महाराज के लिए करेंगे, एक माला का जाप भगवान शिव के लिए करेंगे, एक माला का जाप आप अपने गुरु के लिए करेंगे। फिर आप हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लास्ट जब आपके मंत्र आपके जाप पूर्ण हो जाएं, तो लास्ट में एक माला भगवान शिव को भी आपने अर्पित करनी है। यही सेम प्रक्रिया आपने शाम को भी करनी है। शाम की पूजा पाठ में भी यही सेम प्रक्रिया करनी है। अब आप इसमें भोग प्रसाद क्या ग्रहण करेंगे? आप पूरा दिन फलाहार रहेंगे। शाम के समय आप भगवान हनुमान जी महाराज को गुड़ से बना हुआ चूरमा अपने हाथों से बनाएंगे, वो अर्पित करना है। उस चूरमे के ऊपर जो भगवान हनुमान जी महाराज को जो आप अर्पित करेंगे, उस पर एक तुलसी का पत्ता अवश्य रख लें। क्योंकि हनुमान जी महाराज तुलसी के पत्ता जो आप देते हैं, उससे ग्रहण करके वो बहुत ही जल्द तृप्त हो जाते हैं। नहीं तो हनुमान जी महाराज को आप कितना ही क्यों ना दे दो, उनकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। मैं आपको भोग का एक तरीका और बताता हूँ। सबसे पहले आप भोग श्री राम जी भगवान को दीजिए और उनका जो जूठा भोग है वो हनुमान जी महाराज को अर्पित कीजिए। फिर आपका भोग देखिए कैसे ही पूर्ण नहीं होता है। हनुमान जी महाराज कैसे आपका भोग ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भगवान का जूठन हनुमान जी महाराज कभी नहीं छोड़ते हैं। वो उन्हें आशीर्वाद प्रसाद समझकर उन्हें ग्रहण की करते ही करते हैं। ये तो हो गया भोग प्रसाद का नियम और प्रति नियम। और जो भोग आप भगवान हनुमान जी महाराज को देंगे, वो अग्यारी पर देंगे। अग्यारी पर जरूरी नहीं है आप चूरमे का ही भोग अग्यारी पर ही अर्पित करें। आप अग्यारी पर एक पताशा, एक लौंग का जोड़ा घी के साथ अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद आप श्री राम जी भगवान की स्तुति करेंगे। वहां पर बैठ करके श्री राम जी भगवान के लिए उनके नाम का जाप करेंगे। और जाप करते समय आप देखेंगे, आपको महसूस भी होगा कि आपके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके रोंगटे खड़े हो जाना या बार बार उबासी आना, आंखों से पानी निकलना। अगर ऐसा कुछ आपको आभास होता है, या फिर ऐसा भी आभास हो सकता है जैसे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके साइड में कोई खड़ा है, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। और आपको ये भी लग सकता है आपका जो सिर होता है, माथा होता है, वो बहुत ही भारी भी महसूस हो सकता है। वहां पर जोर दबाव भी पड़ सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं। आप समझ जाइए कि वहां पर हनुमान जी महाराज स्वयं आए हैं या फिर उनका कोई दूत
आपके पास आया है। वो जो दूत होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। उसे दूत ना समझें, वो स्वयं हनुमान जी महाराज जी होते हैं, उनका ही अंश होता है। जो आप उस समय जो आप पाठ कर रहे हैं हनुमान श्री राम जी भगवान का, वो आपके साथ-साथ वो भी पाठ कर रहे होते हैं। वो पाठ सुन भी रहे होते हैं और आपके साथ-साथ कर भी रहे होते हैं। जब आपके साथ ये सब होने लग जाए, ऐसा महसूस होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आपकी दिशा जो है, आपकी पूजा पाठ का जो फल है, जिसकी इच्छा आपने की है, वो पूर्ण होती जा रही है, वो पूर्णतः से सफल हो रही है। आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस दौर पूजा के दौरान आपको कुछ नियम प्रतिनियमों का भी पालन करना होता है। इस समय में आपको क्या नियम है और क्या प्रतिनियम है, ये ध्यानपूर्वक सुनना। आपने किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक भोग ग्रहण नहीं करना है। प्याज, लहसुन को भी छोड़ना है। किसी पराई स्त्री की तरफ नज़र उठा कर के नहीं देखना है। कहने का मतलब ये है कि उसे गंदी नज़रों से नहीं देखना है। आज का जो ये कलयुग है, ये बहुत ही गंदा है। इस प्रकार के संत जो है, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो पॉइंटों में कुछ परसेंट ही बचे हुए हैं, जो किसी सुंदर स्त्री को देख के या फिर कामुक स्त्री को देख के अपने मन को स्थिर कर सकें। ऐसा कोई भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पूजा स्थल पर ही ज़्यादातर आपने अपना समय व्यतीत करना है। बाहर मार्केट में ना जाएँ। अगर आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आपकी इंद्रियों पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने घर में ही रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। आपने कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। पूर्णतः से आपने सात्विकता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने पत्नी के साथ नहीं सो सकते हैं। आपने दूसरे कमरे में ही सोना होगा, नहीं तो आपकी कामुकता बढ़ जाएगी। जब आप उसके साथ सोएँगे तो कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। जब आप हनुमान जी महाराज की सेवा साधना करते हैं, उस समय आपको ब्रह्मचर्य और सात्विकता दोनों का पूर्णतः से ध्यान रखना होता है। जिस दिन आपकी पूजा सेवा साधना समाप्त होगी, उस दिन सुबह की पूजा पाठ करके आपने एक हवन का आयोजन भी करना है। वो हवन हनुमान जी महाराज को ही अर्पित होगा। हनुमान जी महाराज के मंत्रों का ही उसमें आहुतियाँ दी जाएँगी। जो ये हवन होगा, ये आपका कम से कम 2 से ढाई घंटे ये हवन आपका चलेगा ही चलेगा। जो मंत्र है वो आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है? मंत्र है ओम हम हनुमते नमः ओम। इस मंत्र का आपने जाप करना है और इसी मंत्र से आपने हवन करना है। हवन करने के बाद आप हनुमान जी महाराज के किसी सिद्धपीठ मंदिर में जा सकते हैं अगर आपके आसपास में है तो। नहीं तो किसी भी बड़े पुराने मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है, वहाँ पर जा कर के हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के आना है और संतों को, गरीबों को भोजन करा कर के आना है, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त हो सके और वो आपको आशीष प्रदान कर सकें। जिससे हनुमान जी महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपने एक काम और करके आना है। उस दिन जिस दिन आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएँगे, 11 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, उनकी माला बनानी है। हर पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखना है। श्री रामचंद्र जी के नाम की जो माला है, वो आप हनुमान जी महाराज को पहना करके आएँगे। ध्यान रहे उनके चरणों में ना रखें किसी भी तरह से भी। सिर्फ़ आपने उन्हें पहना कर के आना है, उनके गले में धारण करा कर के आना है। उन्हें चोला चढ़ा कर के आना है, वस्त्र पहना कर के आने हैं। जब आप ये सब कार्य करके आते हैं, ये सारे कार्य करने के बाद आप हनुमान जी महाराज के चरणों में माथा टेक के, नाक रगड़ के अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी है। इन दिनों में आपसे कोई भी गलती हुई है, उसकी आपने क्षमा याचना करनी है। और अपना आपकी जो भी इच्छा थी, वो इच्छा आप हनुमान जी महाराज से माँगेंगे
और अपने घर की तरफ वापस आ जाएंगे। घर आने के बाद अपने मंदिर सीधे आपने अपने मंदिर में जाना है, जहाँ पर आपने अपनी पूजा सेवा शुरू की थी, जहाँ पर आपने खत्म की है। वहां पर हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है और उनसे अपने घर में सदैव विराजमान रहने की प्रार्थना करनी है। और जो गुरु धारण करना चाहता है, वो संकल्प में हनुमान जी महाराज को बता देना है कि मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ, और इसके फलस्वरूप मैं आपकी ये 11 दिन की सेवा साधना आपको अर्पित करता हूँ। कृपया करें, मेरी इस सेवा को स्वीकार करें, ग्रहण करें। मैं आपका तुच्छ भगत आपको नमन करता हूँ। इस प्रकार से आपने हनुमान जी महाराज की सेवा साधना करनी है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप किसी भी देवता की सेवा साधना कर सकते हैं। आप अपने इष्ट की कर सकते हैं, अपने गुरु की कर सकते हैं। जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपके गुरु हैं, आप उनकी सेवा साधना शुरू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपनी नाम, पता, एड्रेस, अपनी फ़ोटो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे, ताकि आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।